नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। गया जिले के गुरारू मथुरापुर मुख्य मार्ग स्टेट हाईवे 69 पर कोची के पास दो बाइक में आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में इंटरमीडिएट परीक्षार्थी मनीष कुमार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल भेज दिया गया। खबर सासाराम से है, जहां बिहार सरकार द्वारा शिक्षकों, तालीमी मरकज, टोला सेवकों और विद्यालय शिक्षा समिति को शराब और शराब माफियाओं की सूचना देने की संबंधित सरकार के निर्देश का विभिन्न शिक्षक संगठन से जुड़े शिक्षकों ने विरोध करना शुरू कर दिया। शिक्षक नेताओं ने सरकार के इस आदेश की निंदा की और कहा कि इसे जल्द से जल्द वापस लेने की जरूरत है। यहाँ जो शिक्षा विभाग के द्वारा जो पत्र निर्गत किया गया है कि शिक्षक दारू बेचने वाले को और दारू पीने वाले अपने पोषक क्षेत्र में उनको खोजेंगे और खोजकर मद्य निषेध विभाग के जो कुछ नंबर जो प्रोसीड्यूर किया गया है उसको उस पर सूचित करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि शिक्षा विभाग के द्वारा जो पत्र निर्गत किया गया है उसमें शिक्षक अपने पठन पाठन कार्य को मूर्त रूप देंगे या दारूबाज को खोजेंगे। सरकार से और मुख्य सचिव शिक्षा विभाग का जो पत्रांक 101 दिनांक 28 जनवरी को जो पत्र निर्गत हुआ उसमें सभी शिक्षकों को तालीमी मरकज, टोला सेवक एवं विद्यालय शिक्षा समिति को जो सबको जिम्मेवारी तय कर दी गई है कि आप अपने पोषक क्षेत्र में अपने विद्यालय के अधीन जितने भी शराब माफिया हैं, शराब पीने वाले हैं या बेचने वाले हैं, उनको चिन्हित कर अमुक नंबरों पर सूचना देने का काम करेंगे, अर्थात मुखबिरी का काम करेंगे, जिससे शिक्षकों में भय व्याप्त है। यदि भुखमरी का कगार में यदि शिक्षक उन लोगों का सूचना देते हैं तो कहीं ना कहीं उनके जान माल का सुरक्षा नहीं है। क्यों? क्योंकि शिक्षक का काम पठन पाठन है। शिक्षक एक सामाजिक प्राणी है, उसको पठन पाठन में रखने दिया जाए, न कि उनको मुखबिरी का काम। केंद्र सरकार ने सीतामढ़ी के प्रसिद्ध पुनौरा धाम को एक नई सौगात देने का काम किया है। यह वही पुनौरा धाम है जिसके बारे में धार्मिक मान्यता यह है कि जब राजा जनक ने हल चलाया था तो इसी पवित्र स्थल से माता सीता प्रकट हुई थी। मां जानकी की जन्मस्थली पुनौरा धाम को प्रसाद योजना में शामिल किया गया, जिसके विकास के लिए 36.8 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। केंद्र सरकार के इस तोहफा से सीतामढ़ी के जनप्रतिनिधि काफी खुश हैं और वे सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। पूरे सीतामढ़ी जिला वासियों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद, बधाई, धन्यवाद कि आपने प्रसाद योजना में सीतामढ़ी के पुनौरा को सम्मिलित किया और वहाँ के विकास के लिए पहले फेज में लगभग 37 करोड़ 36.8 करोड़ आपने इसकी स्वीकृति दी। लगातार प्रधानमंत्री जी को ये याद दिलाते हुए कि आपका ही घोषणा है कि अयोध्या के तर्ज पर सीतामढ़ी का विकास हो। जय श्री राम नारे को जय सिया राम का नारा दिया आपने। और लगातार माननीय मुख्यमंत्री भी जब बिहार आए थे, माननीय नीतीश कुमार जी, तो उन्होंने भी कहा था कि सीतामढ़ी के पुनौरा धाम का विकास होगा और उन्होंने भी भारत सरकार को पत्र लिखा था। लगातार संसद में आवाज़ उठाने पर, लगातार माननीय पर्यटन मंत्री जी को पत्र देने के उपरांत आज बहुत खुशी हो रही है कि माननीय पर्यटन मंत्री जय किशन रेड्डी ने जो राज्यसभा में इस बात की सूचना दी कि पर्यटन विभाग मंत्रालय द्वारा सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को भारत सरकार के पर्यटन के मानचित्र पर सम्मिलित करते हुए प्रसाद योजना में इसको 37 करोड़ रुपए लगभग प्रथम फेज पर विकास के लिए दिया है। मसौढ़ी के जदयू सांसद ललन सिंह ने लोकसभा में बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग को उठाई। जदयू सांसद सह राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग पुरजोर तरीके से लोकसभा में उठाया। उन्होंने लोकसभा में बिहार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बिहार पिछड़ा राज्य है। अगर बिहार को पिछड़ा राज्य का दर्जा मिलेगा तो वहाँ के लोगों का प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा और जीवन स्तर में काफी सुधार होगा। जो पिछड़े राज्य है, उड़ीसा के बारे में भी उसमें चर्चा है, तो उसको भी अगर विशेष राज्य का दर्जा देंगे
तो इनकम टैक्स में छूट मिलेगी, जीएसटी में उसका लाभ होगा, प्लांट मशीनरी पर छूट मिलेगी, और जब छूट मिलेगी तो वहां औद्योगिक विकास होगा, उस राज्य में का औद्योगिकरण होगा, और जब राज्य का औद्योगिकरण होगा तो राज्य विकसित होगा, प्रदेश विकसित होगा, और प्रदेश अगर विकसित होगा तभी आप विकसित राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म इंडिया की कल्पना कर सकते हैं, और तभी इंडिया ट्रांसफॉर्म करेगा। यह आग्रह हम करना चाहते हैं। औद्योगिक इकाई अगर बढ़ेगी तो नौकरी के रोजगार बढ़ेंगे, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, कई तरह की सुविधाएं हैं, ट्रांसपोर्टेशन पर छूट मिलता है, तो कई तरह की सुविधाएं हैं जो विशेष राज्य के दर्जा के कारण लोगों को मिल सकता है। तो इसलिए हम माननीय आदरणीय देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से यह मांग रखते हुए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, यह हम उनसे सलाह मांग रखते हुए, उनसे आग्रह करते हुए, उनसे अनुरोध करते हुए, और जो महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव सदन में पेश हुआ है उसका समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री पिनाकी मिश्रा जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पे बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया, मुझे बुलाया, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी। बाढ़ में बाढ़ थाना अंतर्गत भुवनेश्वरी चौक पर बीती रात मोबाइल दुकान और किराना दुकान में चोरी की घटना हो गई। चोरों ने मोबाइल दुकान से कई मोबाइल और एलसीडी कंप्यूटर के स्क्रीन की चोरी कर ली। साथ ही एक किराना दुकान के बाहर रखी हुई फ्रिज को तोड़कर उससे सारा सामान चुरा लिया। वहीं घटना के बाद बाढ़ थाना मामले की जांच में जुट गई है। बख्तियारपुर प्रखंड में गंगा को अब घाटों पर लाने की तैयारी का काम शुरू हो रहा है, जिसको लेकर बाढ़ अनुमंडल के एसडीएम सुमित कुमार ने दलबल के साथ जमीनों का मुआयना भी कई बार किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बख्तियारपुर क्षेत्र भ्रमण प्रोग्राम के तहत बीते 10 दिसंबर को इसका जायजा लिया था। तब गंगा रिवर फ्रंट और गंगा कॉरिडोर योजना पर चर्चा हुई थी। गंगा को घाटों पर लाने के लिए जल संसाधन विभाग ने कवायद शुरू करते हुए लगभग 30 करोड़ रुपए का टेंडर भी निकाला है। सर, आज गंगा परिषद में है सर, ये पूरा योजना क्या है सर? ये यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी पिछला बार जब आए थे तो कई घोषणा उन्होंने किया था। उसी के मद्देनज़र आज हम लोगों ने कार्य की प्रगति की समीक्षा करने के लिए बख्तियारपुर हम लोग आए हैं। इसमें एक तो है कि गंगा नदी के किनारे रिवर फ्रंट एक रोड बनाया जाना है, उसका सीमांकन हुआ कि नहीं हुआ उसका समीक्षा मैंने किया। तो मैंने देखा कि सीमांकन तो हुआ है, लेकिन स्थानीय छोटी बहुत अभी कई प्रॉब्लम हैं, उन समस्याओं का समाधान हम लोग करेंगे। इसके अलावा मुक्ति धाम का निर्माण यहाँ पर किया जाना है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।